गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं सुजाता जौहरी आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूं। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि नवमी की पूजाई हमें कैसे करनी चाहिए। तो देखिए, नवमी की पूजाई की बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो मैं सभी घर को साफ़ सुथरा कर ली, सब घर में झाड़ू पोछा हो गया रात्रि को। उसके बाद से हम लोग कलश रखते हैं। तो कलश रख के पूजा करते हैं। तो पूजा की तैयारी देखिए, पहले हमें करते थे माता को चढ़ाने के लिए साड़ी, चूड़ी, बिंदी और फिर चना, बतासा। चना पहले से ही फुला लेना पड़ता है। और ये सिरजना है, सिरजना जो पहले से धागा में रहता है, उस पुराने धागे को निकाल करके और हमें लाल कलर के धागे में गूँथना होता है। तो इस तरह से जैसे 4 दोहरा धागा कर ली और 4 दोहरा धागा करने के बाद से ये सिरजना को मैं इसमें गूँथ के रख दूंगी रात को ही। और उसके बाद से सुबह जब पूजा होगा तो ये सिरजना जो है इसे हमें कलश पे रखना होता है। बहुत से लोगों घर में सिरजना रहता है, बहुत से घर में नहीं भी होता है। तो जिनके घर में होता होगा वो लोग सिरजना की पूजा करिएगा। तो हमारे यहाँ सिरजना की पूजा होती है। ये हमारे एक ससुर जी का है और एक मेरे पति देव जी का है। तो जैसे जब माता माँ निकलती हैं तो ठीक नहीं होती हैं, तो बहुत से लोग मन्नत मान लेते हैं कि माता ठीक हो जाइए तो मैं आपका भुजा बनवा के मतलब पूजा करेंगे। इन्हें माता की भुजा कहा जाता है, तो इसलिए बनवाना पड़ता है। तो देखिए, कलश रखने की तैयारी हो गई। रात्रि में ही कलश रखना होता है, उसके बाद से भोर में पूजा होती है। तो कलश हम लोग रात में नहा धोआ करके रख देते हैं। तो ये देखिए, मैं कलश रखने के लिए सामग्री इकट्ठा करनी हूँ। एक लोटा आम का पल्लव, एक प्लेट, हल्दी, रक्षा सूत्र, सिंदूर, पैसा, सुपारी, लौंग, इलायची और बालू में जौ मिला करके, पान का पत्ता और ये आटा है और थोड़ा सा ये हल्दी है और एक दीपक जला देती हूँ, जो कि रात भर जलना चाहिए, बुझना नहीं चाहिए जब तक कि पूजा ना हो जाए। इसलिए दीपक में ज़्यादा घी भर के इस तरह से दीपक जलाती हूँ। तो देखिए, अब ऐपन हमें कैसे तैयार करना है। तो ऐपन हमें आटा और उसमें हल्दी मिला करके, उसके बाद इसमें पानी डाल करके हमें ऐपन तैयार करना है। ऐपन से हमें माता के वहाँ पे जहाँ पूजाई होता है वहाँ पे छापा देना होता है। जैसे 7 जगह होता है तो 7 जगह हमें छापा देना होता है। तो ये देखिए, ऐपन तैयार हो गया। उसके बाद से देखिए, मैं कलश रख रही हूँ। तो मैं इस तरह से पेपर बिछा देती हूँ। ज़मीन में रखने से अच्छा है कि पेपर बिछा लीजिए या तो कागज़ बिछा लीजिए। तो मैं पेपर बिछा ली हूँ, या तो आप कपड़ा भी बिछा सकती हैं। तो इस तरह से उसके बाद बालू में जौ मिला करके हमें रख देना है। और फिर एक लोटा लेना है, लोटे में हमें कलावा लपेट लेना है 5 बार या 7 बार। और कलावा लपेटने के बाद से लोटा हमें रख देना है और हमें इसमें सिंदूर से 7 जगह टीक देना है। तो इस तरह से देखिए, मैं पहले घी लगाती हूँ, ऐसे लोटा पे जल्दी नहीं टिकने पाता है। और आप लोग देखिए, पीतल का लोटा भी बहुत लोग रखते हैं, बहुत लोग मिट्टी का कलश भी रखते हैं। तो मैं पीतल का ही लोटा रखती हूँ। तो इस तरह से लोटा रखने के बाद से उसे 7 बार 7 जगह पीला सिंदूर से इस तरह से टीक दी। उसके बाद हमें लोटा में जल भरना है। तो टिकने के बाद से लोटा में हमें जल भर देना है। तो इस तरह से देखिए, जल आप छोटे लोटा से भरिए या तो फिर बाल्टी से पलट के भर दीजिए। तो हमें लोटे में जल भर देना है। और जल भरने के बाद से हमें उसमें एक पान का पत्ता, लेटो जलटा लोटा में जल भरने का पान का पत्ता, एक सिक्का, एक सुपारी, 2 इलायची और 2 लौंग डाल करके हमें थोड़ा सा हल्दी डाल देना है, या तो एक हल्दी का गांठ भी डाल सकती हैं। उसके बाद उसके ऊपर आम का पल्लव 5, 7, 9, 11 इस तरह से होना चाहिए उसमें। और उसके ऊपर एक प्लेट में या तो कटोरी में आप थोड़ा अच्छा चावल रख दीजिए या गेहूँ रख दीजिए। और उसके ऊपर हमें एक दीपक जला देना है इस तरह से। तो इस तरह से हमें रात्रि में कलश रखना होता है। तो ये देखिए, हमारा कलश रखा गया। उसके बाद से कलश रखने के बाद से मैं एक फूल भी माता के आगे चढ़ा दी हूँ। और तो पूजा सुबह भोर में करूँगी। भोर में पूजा 4 बजे तक पूजा हो जाना चाहिए, मतलब चिड़िया बोलने से पहले पूजा हो जाना चाहिए। तो इस तरह से। और ये देखिए, सिरजना जो है, अभी मैं इस पर सिरजना नहीं रखूँगी, सुबह जब पूजाई करूँगी उस समय सिरजना रखूँगी। सुबह का पूरी वीडियो मैं बाद में डालूँगी। ये अभी रात का वीडियो है। अब चलिए, हमें ऐपन से देखिए किस तरह से हमें 7 जगह छापा मारना। तो अपने हाथ में इस तरह से ऐपन लगाना है और हमें जहाँ पे पूजाई करना है वहीं पे दीवार में 7 जगह हमें अपने पंजा का छापा मार देना। इस तरह से देखिए, 2, 3, 4,
5, 6 और ये 7 जगह हमें छापा मारना है। उसके बाद हमें उस पे बीच में सिंदूर लगा देना है 7 जगह। तो इस तरह से हमारे घर में पूजाई की तैयारी, रात में ही माता को न्योता दिला गया कि हे माता, आप आके यहाँ विराजमान होइए और सुबह मैं आपका पुआ पूड़ी बनाने के बाद से पूजा करूँगी। हमारे यहाँ पुआ पूड़ी बनती है, आपके यहाँ क्या बनती है कमेंट करके हमें ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और ये देखिए हमारी पूजा की तैयारी हो गई और मैं सुबह में 2 बजे रात से बनाना शुरू करूँगी और सुबह में पूजा करूँगी। बनाने के बाद हमारे यहाँ पुआ पूड़ी बनता है, आपके यहाँ क्या बनता है हमें कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। ये देखिए मैं सारा सामग्री इकट्ठा करके रख दी हूँ और रात 2 बजे से फिर बनाना शुरू करूँगी। तो फिर 4 बजे भोर में